अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूफ़ी मेहरबान अली। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको इसी तरह मिलती रहें। चलिए आज चलते हैं हम कुछ ख़ास खबरों की तरफ। आज की जो खबरें हैं मैं आपके सामने पेश करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, कल पाकिस्तान T20 मैच में जीत गया है और भारत को कड़ी हार का सामना करना पड़ा है। विश्व कप T20 में भारत के खिलाफ जीतने के बाद राष्ट्रीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने के मैच से पहले ही मजाक कराने का जवाब दिया है। दरअसल मामला क्या है मैं आपको तफसील से बताता हूं। कल हरभजन सिंह ने एक स्टार स्पोर्ट्स चैनल कार्यक्रम में कम बात करते हुए कहा था कि मैं शोएब अख्तर से ये कहना चाहता हूं कि इस बार भी भारत ही जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा। हरभजन सिंह ने कहा था कि मैंने शोएब अख्तर से कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के मैच में इस बार भी भारत ही जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा। हालांकि कल पाकिस्तान की जीत के बाद शोएब अख्तर ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को टैग करके पूछा है, हाँ भाई क्या हाल हैं यार, ये तो कुछ उल्टा ही खेला हो गया। अब क्या होगा, भारत हार गया और पाकिस्तान जीत गया। दरअसल जब दो बल्लेबाज मैदान में होते हैं तो दोनों ही जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, ये तकब्बुर की अलामत है। शायद ऐसा ही कुछ हमारे भारत के साथ हो गया है। चलिए अब हम दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। दूसरी खबर ये ईरान से है। ईरान ने हाल के वर्षों में इसराइल को मान्यता देने वाले अरब देशों को संबोधित किया है और कहा है कि उन्हें पटक दिया गया है और उनके कदम पर पूर्ण विचार किया गया है, यानी उनके साथ में बड़ी सियासत की गई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने कहा है कि इसराइल से राजनीतिक संबंध अच्छे बनाने वाले अरब देशों ने बड़ा ही गुनाह किया है। दरअसल ईरान ने 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद से 4 दशकों में खुद को फिलिस्तीनी कारण के मजबूत रक्षक के रूप में स्थापित किया है। मिस्र और जॉर्डन इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने वाले सिर्फ 2 अरब देश थे। मजीद जानकारी के अनुसार ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर मुसलमानों की एकता हासिल होती है तो फिलिस्तीनी मुद्दे को निश्चित तौर पर बेहतरीन तरीके से सुलझाया जा सकता है, लेकिन सुलझाएगा कौन? 57 इस्लामिक कंट्रीज़ जब भी आपस में मुलाकात करते हैं एक दूसरे के मुखालफत भी वहाँ पर जाहिर करते हैं, यानी कि सबकी राय मुख्तलिफ होती है। एक राय ना होने की वजह से वो सब के सब पीछे ही हैं और एक दूसरे की गुलामी में फंसे हुए हैं। ऐसा ही मामला अब सामने हमारे देखने में आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। खबर कैसी लगी कमेंट में बता देना। वीडियो को खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।